श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, ध्यान जरूर दे। अभी अभी सावन के महीने में चल रही गुरुजी की कथा में गुरुजी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी बात बताई है। गुरुजी ने यह कहा है कि यदि सावन सोमवार में आपने कोई भी उपाय अगर आपने नहीं किया है और इसके साथ ही कोई भी व्रत भी नहीं रखा तो कोई बात नहीं। अगर आपने सावन के अंतिम सोमवार की सुबह यह एक मंत्र बोलने की भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और मान सम्मान की वर्षा होने लगती है। महादेव की कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, साथ में गुरुजी ने यह भी बताया कि सावन के अंतिम सोमवार को दो ऐसी चीजें हैं जो कि हर माता बहन को, हर सुहागन को, कुंवारी कन्या तथा हर एक स्त्री और पुरुष को अवश्य दान कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सावन का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने के आखिरी सोमवार की सुबह यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य मंत्र का जाप कर ले तो मान लीजिए कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, वह चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। आपको भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा और सुख समृद्धि आपके जीवन में स्वतः प्रवेश कर जाएगी। माताएं एवं बहनों, साथ में हम आपको यह भी जरूर बताएंगे कि यदि सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी यह चीज तो 3 जन्मों के पाप तक समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, साथ में गुरुजी ने अभी सिर्फ 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि यदि सावन के पावन महीने में आपको यह चीज गलती से भी दिख जाए तो समझ लीजिए कि स्वयं महादेव ने आपको अपना वरदान दे दिया है। यह संकेत होता है कि शिव की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बरसने वाली है। भक्तों, यह सभी बातों को जानने के लिए इस महादेव की वीडियो को कृपया पूरा देख लेना, तभी आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा जो भी भक्ति वीडियो को छोड़कर जाएगा उसको सीधा सा मतलब है कि उसे भगवान शिव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है, वह भगवान शिव को नहीं मानता। इसलिए माताओं और बहनों, यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहती है और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि लाना चाहती है तो आज की यह वीडियो अवश्य देखें। अगर आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार के जीवन में सुख समृद्धि देखना चाहती है तो महादेव की इस खास वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। अगर आपने यह वीडियो देख ली तो मानकर चलिए कि आपको वह प्राप्त होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। स्वयं महादेव आपके जीवन में आकर आपको आशीर्वाद देंगे। भक्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार अत्यंत विशेष और बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो भी इस मंत्र का जाप कर लेगा उसका भाग्य चमक जाएगा। गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, पर वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि आपकी श्रद्धा और पुकार सीधा महादेव तक पहुंच सके और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। साथ ही जय भगवान शिव और जय माता पार्वती जरूर लिखें। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया अपनी राशि भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम उसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। चलिए माताएं एवं बहनों, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो आपको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। चलिए सभी जानकारी को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सावन का आखिरी सोमवार किस दिन पड़ेगा और कौन सा वह मंत्र है जिसका जाप कर लेने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। हर हर महादेव। जय भगवान शिव। कब है सावन का आखिरी सोमवार? इस वर्ष सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। इस विशेष दिन पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ ब्रह्मा योग और इंद्र योग का भी निर्माण होगा, जो इस दिन को अत्यंत फलदायक बना देता है। साथ ही चंद्रमा अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में संचरण करेगा। ग्रहों के इस शुभ संयोग में किए गए दान पुण्य से व्यक्ति को उत्तम फल, सुख समृद्धि और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
चलिए सबसे पहले माताएं एवं बहनों, आपको हम यही बता देते हैं कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर यह खास चीज में से एक चीज आपको जरूर दान कर देनी चाहिए। जान लेते हैं कौन सी चीज है जो कि सावन की गुप्त महीने में हमको जरूर दान करना चाहिए। ऐसी पवित्र सफेद चीज जो ठंडी होती है और जिसे चढ़ाने से शिवलिंग से तुरंत खुशबू आने लगती है। पुराणों में एक कथा आती है जो बताती है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से भाग्य कैसे बदला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब ब्राह्मण जीवन की अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसकी कुंडली में चंद्र दोष था, जिसके कारण उसका मन अशांत और चिंताओं से घिरा रहता था। आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी बेटी का विवाह, जो कई वर्षों से अटका हुआ था। लेकिन एक चीज थी जो उस ब्राह्मण को रोज नया संबल देती, वह था उसका अटूट विश्वास भगवान शिव में। हर सोमवार वह मंदिर जाता और शिवलिंग पर एक विशेष वस्तु अर्पित करता। यह वस्तु अत्यंत शुद्ध, सफेद रंग की और ठंडी प्रकृति वाली थी, जो उसे मानसिक शांति का अनुभव कराती। एक दिन जब वह मंदिर में वही वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा रहा था, एक ज्ञानी साधु वहां आए। उन्होंने उसकी श्रद्धा को देखा और बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जो वस्तु तू शिवलिंग पर चढ़ाता है वह बहुत दिव्य है, लेकिन यदि तू इसे किसी जरूरतमंद को भी अर्पित करे तो समझ ले तेरा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। ब्राह्मण ने साधु की बात को अपने हृदय में उतार लिया। अगले सोमवार मंदिर से लौटते समय वह उस दिव्य वस्तु को एक पात्र में भरकर पास ही बैठे एक वृद्ध और भूखे व्यक्ति को अर्पित कराया और चमत्कार यहीं से शुरू हुआ। उसकी मानसिक परेशानी धीरे धीरे शांत हो गई। बेटी का विवाह एक अच्छे घर में तय हो गया। घर में स्थिर धन आने लगा और खर्चों पर नियंत्रण बना। परिवार में प्रेम, समर्पण और सुकून का वातावरण बनने लगा। सबसे खास बात, उसका मन पहली बार पूरी तरह शांत महसूस करने लगा। भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, वो वस्तु और कुछ नहीं बल्कि दूध था, जिसे आप सावन सोमवार को दान करें। आखिर दूध का दान क्यों है विशेष? यह शिवतत्व को प्रसन्न करता है, यह चंद्र दोष को शांत करता है, जिससे मन की अशांति दूर होती है। यह मन को ठंडक और स्थिरता प्रदान करता है, और जब इसे निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद को दिया जाए तो यह अनेक गुणात्मक फल देता है। आखिर विशेषकर सावन के सोमवार को आप यह दूध दान करें, गरीब बच्चों को या फिर गौशाला में गायों को, बिना किसी दिखावे या प्रदर्शन के, सिर्फ सच्ची श्रद्धा से। दोस्तों, यह छोटा सा दान बड़े परिवर्तन ला सकता है। यदि आप जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता या पारिवारिक अशांति से जूझ रहे हैं तो इस सावन सोमवार से शुरू करें यह सरल लेकिन पवित्र कार्य। दूध का दान करें, शिव कृपा स्वयं आपके जीवन में उतर आएगी। जो व्यक्ति इस दान को बिना किसी दिखावे के करता है, उसका मन शांत होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है। अगर आप अपने जीवन में किसी कारणवश निराश है तो यह दान आपको अंदर से शक्ति देगा। दोस्तों, एक छोटी सस्ती लेकिन चमत्कारी काली वस्तु जिसे जल में प्रवाहित करने या गरीब को देने से बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं। सावन के एक सोमवार की बात है। एक साधारण सी गृहिणी हर सोमवार मंदिर जाती थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह, बीमारी और पैसे की कमी रहती थी। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक साधु ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम शिवलिंग पर कुछ न चढ़ाना, इसके बजाय घर की रसोई से एक मुट्ठी लेकर आओ और इसे मंदिर के पीछे बहते जल में बहा दो या किसी गरीब को दान कर दो। महिला ने ऐसा ही किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन के बाद से घर में झगड़े कम होने लगे। पति का गुस्सा शांत हुआ और छोटी छोटी बीमारियां अपने आप चली गई। साधु ने बताया कि एक विशेष वस्तु ऐसी होती है जो आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन उसमें अपार शक्तियां होती है। यह वस्तु गहरे काले रंग की होती है और अक्सर इसे हम पूजा पाठ में भी उपयोग करते हैं। साधु ने कहा, यह वस्तु शनि देव को अत्यंत प्रिय है। इसका दान करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, रोग, दुख और ग्रहों की अशुभता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। विशेष रूप से वे लोग जिनकी कुंडली में शनि भारी है या राहु केतु कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए यह वस्तु किसी चमत्कारी उपाय से कम नहीं,
अब आप शायद समझ ही गए होंगे, वह पवित्र और प्रभावशाली वस्तु थी काले तिल। एक ऐसी पवित्र हरी पत्ती जो केवल देवताओं को ही चढ़ाई जाती और जिसे चुपचाप मंदिर में चढ़ा देने या गरीब को दे देने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि एक महान साधु घोर तपस्या में लीन थे। उनकी साधना साधारण नहीं थी। वे हर दिन केवल एक ही पत्ती शिवलिंग पर चढ़ाते थे। न फूल, न जल, न कोई महंगा चढ़ावा, बस वही एक हरी पत्ती नित्य निष्ठा और श्रद्धा से अर्पित करते थे। लोग उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, कहते, क्या केवल एक पत्ती चढ़ाने से भी शिव प्रसन्न होते हैं? लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति को अडिग बनाए रखा। वर्ष के अंत में चमत्कार हुआ। स्वयं राजा उनके पास आया और उनके चरणों में झुक गया, क्योंकि उस साधु की तपस्या पूर्ण और सिद्ध हो चुकी थी। उनकी भक्ति ने साक्षात महादेव को प्रसन्न कर दिया था। उसी नगर में एक गरीब कन्या रहती थी। वर्षों से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। रिश्ते आते थे, लेकिन बात कभी तय नहीं होती। वह साधु के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर एक पात्र में वही हरी पत्ती रखी और कहा, बेटी, इस पत्ती को सावन के अंतिम सोमवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान कर देना। फिर देखना, तेरा भाग्य स्वयं तेरे द्वार खटखटाएगा। कन्या ने वैसा ही किया और जैसा साधु ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में उसका विवाह एक राजकुमार से तय हो गया। घर में सुख, समृद्धि और सम्मान लौट आया। वह चमत्कारी पत्ती कोई और नहीं बल्कि बेलपत्र थी। बेलपत्र जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह न केवल पूजा में बल्कि दान के रूप में भी अद्भुत फलदायी होता है। बेलपत्र का महत्व और चमत्कारी प्रभाव। शिवलिंग पर श्रद्धा से चढ़ाया गया बेलपत्र शीघ्र फल देता है। यह मनोकामना पूर्ति, विवाह संबंधी अर्चने और ग्रह दोष दूर करने में सहायक है। सावन के अंतिम सोमवार को बेलपत्र का दान या चढ़ावा विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह शिव तत्व को प्रसन्न करता है और जीवन में शांति व सफलता का मार्ग खोलता है। यदि आप भी जीवन में किसी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं तो इस सावन के अंतिम सोमवार को श्रद्धा से एक बेलपत्र चढ़ाएं या दान करें, क्योंकि शिव वही नहीं देखते जो बड़ा दिखता है, वे वही स्वीकार करते हैं जो सच्चे मन से अर्पित किया गया हो। इसे 3 पत्तियों वाला चुना जाए और सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित किया जाए। एक छोटी मिट्टी की वस्तु जो टूट भी जाती है परंतु उसका पुण्य अमर होता है, उसमें रखा जाए अन्न और शीतलता का प्रतीक। कथा कहती है कि एक नगर में भयंकर अकाल पड़ा। मंदिरों में भी अन्न नहीं बचा था। एक वृद्धा रोती हुई भगवान शिव के चरणों में बैठ गई। उसी रात एक आवाज आई, तेरे घर की वह छोटी मिट्टी की चीज ले आज, जिसमें तूने अपने जीवन भर की पूंजी भर रखी है, उसे किसी भूखे को दे दे। वृद्धा ने वैसा ही किया। उसने अपनी छोटी मिट्टी की कटोरी में थोड़े से चावल और एक शुभ्र द्रव्य रखा और एक गरीब साधु को दे दिया। उसी दिन नगर में बादल उमड़ आए, वर्षा हुई और फसलें लौट आई। यह घटना बताती है कि मिट्टी की कटोरी में कच्चा चावल और दूध भरकर दान देना एक अत्यंत शक्तिशाली दान है। यह पवित्र दान न केवल अन्न की देवी अन्नपूर्णा को प्रसन्न करता है बल्कि भगवान शिव के गणों को भी संतुष्ट करता है। जब यह दान श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती, जीवन में रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती है और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। भक्तों एवं माताएं, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दौरान कौन सी बुक एक चीज है जो कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, जिससे कि 3 जनों के पाप तक दूर हो जाते हैं और महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। वह पवित्र पत्ता जो त्रिनेत्रधारी को सबसे प्रिय है। बेलपत्र सावन के आखिरी सोमवार की पूजा में सबसे पहले जिस पवित्र वस्तु का ध्यान आता है वह है बेलपत्र। यह वही पत्ता है जिसकी 3 शाखाएं होती है
और जिसे भगवान शिव की पूजा में अनिवार्य माना गया है। यह न केवल महादेव के मस्तक को शीतलता प्रदान करता है, बल्कि इसे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माना गया है। बेलपत्र को अर्पित करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर शांति का अनुभव होता है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति के तीनों ताप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांत होते हैं। पुराणों के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यदि 11 या 21 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ा दिया जाए तो समस्त पाप क्षीण, यह बाहर से सख्त, अंदर से शीतल, मीठा और शक्तिशाली होता है। यह फल बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर फोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे फल को वस्त्र में लपेटकर अर्पित करना चाहिए। नारियल का तंतुओं वाला बाहरी भाग इंद्रियों पर नियंत्रण का संकेत देता है और अंदर का जल आत्मा की पवित्रता का। भक्तों, जब यह वस्तु शिव को अर्पित की जाती है तो इसका अर्थ होता है कि हम अपने अहंकार, देह और मन को पूरी तरह से शिव को समर्पित कर रहे हैं। इस समर्पण से जीवन के सभी रोग, संकट और क्लेश दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि सावन के अंतिम सोमवार को यह फल शिव को अर्पित कर दिया जाए तो शिव की कृपा से परिवार में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होती। यह दान दंपति के जीवन में विशेष कल्याण और समृद्धि लेकर आता है। वह तरल रत्न जो अग्नि को भी शांत कर दे। गंगाजल, जिसे स्वर्ग से उत्तरी अमृतधारा कहा जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाने की सर्वोच्च वस्तु मानी जाती है। विशेष रूप से सावन के अंतिम सोमवार को जब गंगाजल अर्पित किया जाता है तो इसे संपूर्ण वर्ष भर की साधना का सार माना जाता है। कथा है कि जब देवी गंगा पृथ्वी पर आईं तो उनकी तेजस्विता इतनी अधिक थी कि अगर वे सीधे धरती पर गिरती तो वह नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया ताकि उनकी तेज धार पृथ्वी को नुकसान न पहुंचा सके। तभी से गंगाजल भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है। जब भक्त श्रद्धा से गंगाजल लेकर शिवलिंग पर स्नान कराते हैं तो यह केवल जल अर्पित करना नहीं होता, बल्कि अपने मन की सारी अशुद्धियों को शिव के चरणों में समर्पित करने का एक दिव्य भाव होता है। सावन के इस पावन दिन गंगाजल चढ़ाने से व्यक्ति की कुंडली के दोष, पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान जीवन की सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। विशेष रूप से जिन लोगों को राहु, केतु, चंद्रमा या शनि ग्रहों से कष्ट हो, उनके लिए गंगाजल अर्पण करना अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। गंगाजल चढ़ाते समय मंत्रों जैसे ओम नमः शिवाय या ओम गंगे नमः का उच्चारण अवश्य करें, जिससे यह पूजा और भी अधिक प्रभावशाली बनती है। भक्तों, त्रेता युग की बात है। हिमालय की तराई में एक राज्य था सुमेरगढ़। यहाँ एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वरुण शर्मा। पत्नी गायत्री और एकमात्र पुत्र सुदर्शन ही उसका कुल परिवार था। वरुण शर्मा वर्षों से भगवान शिव की भक्ति और पूजा करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कभी भी स्थायी समृद्धि नहीं आई। परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि खाने के लिए भी उन्हें पड़ोसी के घर जाना पड़ता था। उनकी पीड़ा यहीं खत्म नहीं हुई। उनका पुत्र सुदर्शन गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी सांसें तक थमने लगीं। वैद्य की जड़ी बूटियां, किए गए यज्ञ सब व्यर्थ साबित हुए। गायत्री आंसू बहाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, हमारी भक्ति आखिरकार क्यों निष्फल हो रही है। इस वेदना को देखकर वरुण शर्मा ने दृढ़ निश्चय किया कि इस सावन के आखिरी सोमवार को वे भगवान शिव को कुछ ऐसा विशेष समर्पित करेंगे जिससे उनकी परेशानी दूर हो सके। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं सुबह उठकर वह कौन सा एक मंत्र है जो हर किसी को जप लेना है। जपने मात्र से ही व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। सावन के महीने के आखिरी सोमवार पर इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हर भक्त को करना चाहिए। हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय हल्की हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थीं। वरुण शर्मा शिव मंदिर की ओर बढ़े, तभी उनके सामने एक रहस्यमयी अजनबी प्रकट हुआ। उसकी लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र, त्रिपुंड से सजा हुआ ललाट और आंखों में ऐसा तेज था
मानो वह पूरे ब्रह्मांड को नाप रहा हो। उस अजनबी ने वरुण शर्मा से कहा, जब जीवन की नाव डूब रही हो और किनारा नजर न आए, तब महाकाल की वह पुकार सुनाई देती है जो आत्मा की गहराइयों से निकलता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो केवल वे जानते हैं जिन्होंने मृत्यु को पार किया हो। वरुण शर्मा हैरान रह गए और पूछने लगे, मुनिवर, वह कौन सा मंत्र है? अजनबी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह वही मंत्र है जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को दिया था जब उनके पुत्र का निधन हुआ था। यह वही मंत्र है जिसे मां पार्वती ने कैलाश पर भगवान शिव से सुना था। यदि इस मंत्र का जाप ब्रह्मा मुहूर्त में गंगाजल लेकर शिवलिंग पर किया जाए तो मृत्यु की घड़ी भी उलटने लगती है। वरुण शर्मा ने तत्परता से गंगाजल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और मंत्र का जाप शुरू किया। वातावरण अचानक शांत हो गया। मंदिर के दीपक स्थिर हो गए और बिना किसी स्पर्श के घंटे बज उठे। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, शिवलिंग से जल की धारा बहने लगी। उसी समय दूर घर में सुदर्शन की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार अपने जीवन में उच्चारण किया, हर हर महादेव। यह शब्द सुनते ही गायत्री ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वरुण शर्मा को आभास हुआ कि वह अजनबी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। इस मंत्र का प्रभाव इतना अद्भुत है कि मृत्यु के द्वार से भी जीवन लौट आता है। यह मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसे कभी भी सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज न करें। यह ब्रह्मांड की ओर से एक दिव्य संकेत है कि महादेव स्वयं आपकी पुकार सुन चुके हैं और आपके जीवन के सभी कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। ऐसा अनुभव मिलना उस वरदान के समान है जो देवताओं को भी मिलना दुर्लभ होता है। भक्तों, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि यह साक्षात्कार हो जाए तो उस वर्ष व्यक्ति के जीवन में न तो कोई रोग आता है, न अकाल मृत्यु, न ग्रह दोष और न ही कोई दरिद्रता उसे छू पाती है। परिवार में संपत्ति का आगमन होता है। घर में विवाह, संतान सुख और व्यापार में उन्नति जैसे चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि सफेद नाग दरअसल चंद्र स्वरूप है और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। जब शिव अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वह अपने गले के नागराज को उस भक्त के पास दर्शन के लिए भेजते हैं ताकि उसे यह अनुभूति हो सके कि उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा और उसका व्रत सफल हुआ है। कई बार यह सफेद सर्प एक सपने में दिखाई देता है और ऐसे सपनों को भूलना नहीं चाहिए। सपने में अगर आप स्वयं को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते देख रहे हो और उसी समय सफेद सर्प दिखाई दे तो यह सीधा संकेत होता है कि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। धार्मिक दृष्टि से यह दिव्य दर्शन विशेष रूप से उन भक्तों को प्राप्त होता है जिन्होंने सावन के पूरे महीने उपवास रखा हो, जलाभिषेक, रुद्रा अभिषेक किया हो और शिव मंत्रों का पूर्ण श्रद्धा के साथ जप किया हो। यह अनुभव केवल बड़े पुण्य के संचय के बाद ही संभव होता है। कई बार बच्चे या वृद्ध व्यक्ति जब यह दर्शन पाते हैं तो वे इसकी महत्ता को समझ नहीं पाते, लेकिन ज्योतिष और तांत्रिक साधना से जुड़े शास्त्रों में बार बार उल्लेख मिलता है कि सावन के अंतिम सोमवार को मिलने वाले ऐसे दर्शन को वृद्ध दृष्टि कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव की सीधी और विशेष कृपा की दृष्टि। इसलिए यदि आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार को शिव की भक्ति में लीन है, व्रत रख रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो अपने हृदय को, मन को और नेत्रों को खुले रखें। कहीं ना कहीं कोई संकेत आपके लिए आ सकता है। वह हो सकता है एक श्वेत सर्प, कोई शिव का चिन्ह या कोई रहस्यमय घटना। यदि वह संकेत मिल जाए तो उसी क्षण धरती पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें और उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि आपने उस रहस्य का साक्षात्कार कर लिया है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी हमेशा पाने को तरसते हैं। यही है सावन सोमवार की महानता। एक दिव्य दर्शन, एक शक्तिशाली संकेत और जीवन भर के लिए भगवान शिव का अनमोल वरदान। क्या आप जानते हैं वह कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है? लाखों करोड़ों लोगों ने इस सरल उपाय से अपनी इच्छाएं पूरी की है। हमने पहले भी कई बार बताया है
कि महादेव को कौन सी चीज सबसे अधिक प्रिय है। अगर शिवरात्रि के दिन यह वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए या उनके समीप रखी जाए तो आपकी जिंदगी की तकदीर ही बदल सकती है। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करने मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है सावन की पवित्र महीने में आपको खा लेना चाहिए जिससे हमें लाभ ही लाभ हो। एक भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के दिनों में विशेष रूप से शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र भस्म है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से आच्छादित रहता है। इसलिए सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना बहुत पुण्यदायक होता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि महादेव श्मशान में कई दिनों तक ध्यानमग्न रहते हैं। उनके लिए शरीर की भस्म अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि महादेव स्वयं कई बार अपने हाथों से अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसलिए यदि आप सावन के किसी भी दिन शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हैं तो समझिए आपकी किस्मत में बड़ा परिवर्तन आ सकता है और आपके जीवन की राह भी निखर सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भस्म चढ़ाई है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बेल। सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शिवजी को यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आपको यह जरूर पता होगा कि बेलपत्र केवल कोई सामान्य पत्ता नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रिय महादेव का सबसे प्रिय वस्त्र माना जाता है। अगर आप सावन के दिन बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहते हैं तो कुछ खास बातें ध्यान में रखें। बेलपत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कांटा या चोट न हो और वह पूरी तरह से साफ सुथरा हो। इसलिए बेलपत्र को अपने हाथ से लेकर अच्छे से धोए और साफ करके ही महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों सावन में दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती है। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले यह चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जानते हैं एक महत्वपूर्ण मान्यता के बारे में। धार्मिक विश्वास के अनुसार भगवान शिव की आंखों से निकले आंसुओं से बने रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी भक्ति पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि जब महादेव के आंसू गिरते थे तो वे रुद्राक्ष के रूप में धरती पर प्रकट हुए। यह माना जाता है कि यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं और महादेव को रुद्राक्ष अर्पित करते हैं तो आपकी आंखों, कानों, चेहरे या शरीर के किसी भी हिस्से में यदि कोई विकार या बीमारी है तो वह शीघ्र ठीक हो जाती है। अगर आप महादेव पर रुद्राक्ष का एक छोटा सा टुकड़ा भी चाहते हैं तो आपका जीवन सकारात्मक रूप से बदल सकता है।
यह उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा, इसलिए इसे अवश्य करें और महादेव की असीम कृपा पाएं। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसने भगवान शिव के शरीर पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय समुद्र मंथन के दौरान विष या हैलाहल नामक जहरीला पदार्थ निकला जिसे पीने की चुनौती देवताओं के सामने आई। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर जलने लगा क्योंकि विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनका तन झुलसने लगा। इस आपदा को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि वे इस अग्नि से अपने शरीर को बचाएं ताकि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। इसी दौरान देवताओं ने शिव जी से दूध ग्रहण करने की विनती की क्योंकि दूध के शीतल और शांतिदायक गुण भगवान शिव के जलते शरीर को ठंडक पहुंचा सकते थे। भगवान शिव ने देवताओं की बात मानी और दूध ग्रहण किया, जिसके कारण उनका शरीर जलने से बच गया। इस घटना के बाद से ही दूध को भगवान शिव की पूजा में अत्यंत शुभ और पवित्र वस्तु माना गया। यह माना जाता है कि दूध का अभिषेक शिवलिंग पर करने से न केवल शिवजी प्रसन्न होते हैं, बल्कि भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। दूध का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में दूध को जीवन का पोषण और शरीर की रक्षा करने वाला अमृत भी कहा गया है। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने के लिए दूध का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक अनुष्ठानों में दूध का प्रयोग अक्सर होता है, खासकर महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर। जब भी भक्त भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं तो यह केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि यह शिवजी के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। दूध का ठंडा और शुद्ध स्वरूप भगवान शिव की तप्त और उग्र ऊर्जा को शांत करता है। इसीलिए दूध से अभिषेक करना शिव की प्रसन्नता का मार्ग माना जाता है। मंदिरों में दूध अर्पण का महत्व। देश विदेश के लगभग सभी शिव मंदिरों में दूध अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। मंदिरों में भक्त बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। यह क्रिया न केवल भगवान शिव की पूजा का एक अभिन्न अंग है, बल्कि यह एक ऐसा उपाय भी माना जाता है जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिरों में दूध चढ़ाने वालों की संख्या असंख्य होती है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और रात भर जागरण करते हुए शिवजी के समक्ष दूध सहित अन्य वस्तुओं का भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दूध से अभिषेक करने पर भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके जीवन की हर समस्या से मुक्ति दिलाते हैं। दूध चढ़ाने के लाभ। शिव की कृपा प्राप्ति। दूध चढ़ाने से शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ग्रह दोषों का निवारण। ज्योतिष शास्त्र में दूध को दोष निवारक माना गया है। विशेषकर शनि, राहु और केतु के प्रकोप से बचाने में दूध अर्पण का बड़ा महत्व होता है। मानसिक और आध्यात्मिक शांति। दूध की ठंडक से शिवलिंग की तपन कम होती है और भक्त के मन को भी शांति मिलती है। यह मानसिक तनाव दूर कर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। संपत्ति और खुशहाली। दूध चढ़ाने से घर में सुख शांति और धन वैभव की वृद्धि होती है। परिवार में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। रोगों से मुक्ति। दूध का अभिषेक करने से कई रोग दूर होते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। दूध चढ़ाने की विधि। सावन और महाशिवरात्रि पर विशेष। सावन माह और महाशिवरात्रि के दिन दूध चढ़ाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूजा करना उत्तम रहता है। दूध का चयन। चढ़ाने के लिए हमेशा ताजा, शुद्ध और बिना मिलावट वाला दूध ले। पूजा मंत्र। दूध चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना शुभ होता है। इससे मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है और शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। दूध चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, गुलाब के फूल, अक्षत, चावल आदि चढ़ाएं। पूजा के बाद दूध को किसी जरूरतमंद को दान करें
क्योंकि ऐसा करने से पुण्य भी बढ़ता है। दूध का शिवलिंग पर चढ़ाना यह दर्शाता है कि भक्त अपने हृदय की शुद्धता और समर्पण भगवान शिव के प्रति व्यक्त कर रहा है। दूध की शीतलता भगवान शिव की तप्त ऊर्जा को शांत करती है, जो जीवन में संतुलन और शांति लाती है। भक्त के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, कष्ट, रोग और बाधाएं दूर होती है और उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सावन के दौरान या महाशिवरात्रि पर नियमित रूप से शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो जीवन में निराशा, तनाव या कष्ट से गुजर रहे हैं। भगवान शिव की पूजा में दूध चढ़ाकर वे अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ते हैं, जो उनके जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाती है। दूध का अभिषेक भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य लाने वाला एक शक्तिशाली उपाय भी है। महाशिवरात्रि और सावन के पवित्र अवसर पर दूध चढ़ाना शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। इस पवित्र अनुष्ठान से आपके जीवन की प्रत्येक कठिनाई दूर होगी और आपको असीम लाभ मिलेगा। जहां भी आपके आसपास शिव मंदिर हो, वहां जाकर शिवलिंग पर ताजा दूध चढ़ाना न भूलें और महादेव की असीम कृपा का अनुभव करें। हर हर महादेव। भक्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।